बात करेंगे पश्चिम बंगाल के, जहां पर शुभेंदु सरकार बनने के बाद ताबड़तोड़ एक्शन भी हो रहा है। क्राइम और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अवैध कब्जे को लेकर शुभेंदु सरकार का बुलडोजर एक्शन खूब चल रहा है। लोगों को धमकाने और तोलाबाजी यानी कि वसूली करने वाले आरोप में टीएमसी नेताओं पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। और इसी कड़ी में पश्चिम बर्धमान जिले के पांडेश्वर में एक और टीएमसी नेता की गिरफ्तारी से सियासत गर्मा गई है। तृणमूल के पंचायत सदस्य और साउथ श्यामला कोलियारी श्रमिक संगठन के सचिव शेख कमरुद्दीन को अरेस्ट किया गया है। पांडेश्वर थाना पुलिस ने टीएमसी नेता को इलाके में दहशत फैलाने और वसूली के आरोप में अरेस्ट किया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निगरानी भी बढ़ा दी गई है। शुभेंदु सरकार का एक्शन अवैध रूप से बनाए गए टीएमसी दफ्तरों पर भी चला है। आसनसोल में टीएमसी के 2 दफ्तर बुलडोजर के जरिए जमींदोज कर दिए गए। बंगाल में हार के बाद टीएमसी टूट सी गई है। अब बगावती सुर भी दिखाई दे रहे हैं। उत्तर 24 परगना में टीएमसी पार्षद के सामूहिक इस्तीफे से आलाकमान की चिंता भी बढ़ गई है। वहीं ईडी भी लगातार छापेमारी कर रही है और जिन जिन के ऊपर जो आरोप लगे थे उस पर कार्रवाई हो रही है। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आई है। साउथ दमदम म्यूनिसिपैलिटी के टीएमसी के काउंसलर संजय दास का लटकता हुआ शव बरामद हुआ है। उनका शव नॉर्थ 24 परगना जिले के दमदम इलाके में उनके घर के अंदर से मिला है। शव को दमदम नगर बाजार इलाके के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में रखा गया, तो नागिर बाजार के एक हॉस्पिटल में इसे रखा गया है। जानकारी के मुताबिक टीएमसी काउंसलर संजय दास राजाहाट गोपालपुर विधानसभा की पूर्व एमएलए अदिति मुंशी के पति थे और तृणमूल नेता देवराज चक्रवर्ती के करीबी रहे हैं। यानी कि विधायक के पति के करीबी रहे हैं और विधायक के जो पति हैं वो अभिषेक बनर्जी के बहुत करीबी हैं देवराज। सूत्रों के मुताबिक राज्य में सरकार बदलने के बाद से वो मेंटल स्ट्रेस में थे और आज शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। और पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में टीएमसी में बगावत देखने को मिल रही है। भाटपारा नगर पालिका में सिविक फेलियर को लेकर टीएमसी के 30 पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। नगर पालिका के 35 में से 30 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया। इनमें से 2 पार्षदों की मौत हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक नगर पालिका की चेयरपर्सन रेवा राहा ने भी इस्तीफा दे दिया है। पार्षदों ने बैरकपुर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में अपना इस्तीफा सौंपा। इस सामूहिक इस्तीफे से टीएमसी के आला कमान की भी टेंशन बढ़ गई है। बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद अतिक्रमण के खिलाफ जबरदस्त एक्शन जारी है। इस बीच आसनसोल में जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाए गए टीएमसी के 2 ऑफिसेस को बुलडोजर के जरिए ढा दिया गया। प्रशासन की ओर से नोटिस जारी होने के बाद भी यह अतिक्रमण हटाया नहीं गया था, जिसके बाद प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी और दोनों ऑफिस को जमींदोज करना पड़ा। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक जमीन खाली करने के लिए कब्जाधारियों को पहले ही कानून का नोटिस दिया गया था, लेकिन निर्धारित वक्त में निर्माण न हटाए जाने के बाद भारी पुलिस बल तैनात करके फिर बुलडोजर के जरिए इसे गिरा दिया गया। कोलकाता पुलिस के पूर्व डीसीपी शांतनु सिन्हा विश्वास के खिलाफ ईडी का एक्शन जारी है। ईडी की टीम ने शांतनु सिन्हा के मुर्शिदाबाद वाले कांदी में मौजूद पुश्तैनी घर पर रेड की है और करीब 14 घंटे की तलाशी के बाद ईडी ने शांतनु सिन्हा के घर को सील कर दिया। साथ ही गेट पर एक नोटिस भी चिपका दिया है। दरअसल ईडी की टीम शुक्रवार को सुबह करीब 8:30 बजे पूर्व डीसीपी के घर पर ताला तोड़कर अंदर घुसी थी और देर रात करीब 10:30 बजे तक तलाशी ली गई। सूत्रों के मुताबिक शांतनु सिन्हा के घर में 8 कमरे हैं। सभी कमरे में एसी लगे हुए हैं। साथ ही कैंपस में एक तालाब भी मिला है, जिसके चारों तरफ 12 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। ऐसे में रहस्य और बढ़ गया है, जिसकी जांच में लगी हुई है। 13.5 घंटा। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान जिस दुकान पर प्रधानमंत्री मोदी ने झालमुड़ी खाई थी, उसी दुकानदार को जान से मारने की धमकी मिली है। झारग्राम में पीएम मोदी को झालमुड़ी खिलाने वाले दुकानदार को पाकिस्तान के नंबर से जान से मारने की धमकी दी गई है। दुकानदार को 19 मई को धमकी वाला फोन आया। बाद में मैसेज के जरिए भी धमकी दी गई। धमकी की शिकायत के बाद झालमुड़ी बेचने वाले विक्रम साव ने दुकान की सुरक्षा को लेकर पुलिस से इस बारे में बताया और पुलिस ने वहां पर सुरक्षा दी। उनकी दुकान के बाहर अब सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं। धमकी वाला फोन आने के बाद विक्रम साव डरे हैं। उनका परिवार भी डरा हुआ है। विक्रम साव को फोन और मैसेज के जरिए जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। वहीं धमकी मिलने के बाद से दुकानदार और उसका परिवार दहशत में जी रहा है। हम तो ये आपका पुरानी चीजें खाने आए यार। यही सब और क्या है? एक नंबर क्या था उनका? हाँ 92 नंबर पाकिस्तान का नंबर। अच्छा, पुलिस को बताया? हाँ
कब बताया? कल ही बताया। कल ही बताया। पुलिस आया था इधर? और कोई उस नंबर से कोई मिला? पुलिस को बताया किसी? यहाँ पर तो सेंट्रल फोर्स तैनात था, अभी नहीं है। अभी नहीं।